ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण पादुकाभ्याम नमः। ओम शंकया भक्षिता सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं यया भक्षिता सा शंका तस्यै श्री मां आशुतोषां वर्यै नमः। ओम बोलिए मां आशुतोषामरी जी की जय, सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, सर्वश्री बाबा जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। उपस्थित आदरणीय भगवत प्रेमी, गीता गंगा के इस पावन सत्र में आप समस्त भगवत श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जिस परमात्म तत्व को जानने के लिए आज हम उद्यत हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए ही यह मनुष्य का जीवन मिला है। मानव का यह जो शरीर है, इस शरीर को प्राप्त करने का एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि जब तक यह शरीर जर्जर नहीं हो जाता, जब तक यह शरीर स्वस्थ है, रोग आदि से मुक्त है, तभी तक आप इस साधन का ठीक ठीक उपयोग करके आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्रपन्न हो सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए ही हमको यह मनुष्य का जो शरीर है मिला है। सभी शास्त्र ग्रंथों में कहा गया है कि जो मनुष्य का जो शरीर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस शरीर के रहते रहते ही हम धर्म के संपूर्ण जो सांगोपांग जो अंग हैं उनको हम साध सकते हैं, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं, जब तक यह शरीर है। और इस शरीर को प्राप्त करने का दूसरा और कोई कारण नहीं है, क्योंकि जिन भोग सुख संसाधनों के पीछे मानव लालायित है, जिसको प्राप्त करने के लिए वह दर बदर भटक रहा है, वह तो 84 लाख योनियों में भी सुलभ है। वे संपूर्ण भोग कीट पतंग कुकर शुकर इत्यादि जो योनियां हैं, उनमें भी ये भोग उपलब्ध हैं और भटकने वाला 84 का जीव उसको भोगता ही है, वह भोग योनि है। किंतु कर्म योनि यदि कोई है तो यह मनुष्य का शरीर है, मानव का यह सुनहरा जीवन प्राप्त करने वाला प्रत्येक मानव है। इस जीवन को प्राप्त करने का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने समग्र जंजालों को, जन्म मरण के चक्रों को, भवबंधनों को काट सकें, समाप्त कर सकें। यदि हमने इन समस्त भवपाशों को समाप्त कर दिया तो हमारी आत्मा परम गति को प्राप्त हो जाएगी, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी और हम समस्त दुख कलह कलेश कष्ट आदि से हम मुक्त हो जाएंगे। किंतु वर्तमान परिदृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह मानव इतनी सघन निद्रा में सो चुका है कि वह जागने का प्रयास ही नहीं करता। वो जिसको जागना समझ रहा है, वास्तव में वह जागना नहीं, वह तो पल प्रतिपल मरना है,
मृत्यु के समीप जाना है और मरणोपरांत भयानक उन्हीं कर्मों में, उन्हीं 84 लाख योनियों में दर दर भटकना है और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जिसको यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया वह यदि भगवान की भक्ति नहीं कर पाया तो कभी काल को यानी समय को दोष देता है कि मेरे पास समय ही नहीं था, फिर कभी अपने कर्मों को यह कहकर दोष देता है कि शायद मेरे कर्म में ही नहीं था, मेरी किस्मत में नहीं था, और कभी वह ईश्वर को दोष देता है कि ईश्वर ही नहीं चाहता था। यदि भगवान चाहते तो क्या मैं नहीं कर सकता था? यह गोस्वामी तुलसीदास जी का अपना मत है। वो कहते हैं कि यह व्यर्थ का दोष लगाना है, यह व्यर्थ का प्रलाप है, इसको मिथ्या दोष कहा जाता है। आपको यदि मनुष्य का शरीर मिल गया है, मानव की शरीर की प्राप्ति यदि आज हो चुकी है, तो इसका प्रत्यक्ष और स्पष्ट प्रमाण है कि हमारे पास वह सुनहरा सुअवसर है। इस शरीर के रहते रहते ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह साधन इसलिए मिला है कि यह मोक्ष के धाम तक हमें लेकर जाएगा, किंतु इस साधन धाम को प्राप्त करने के उपरांत जो इस साधन का सदुपयोग नहीं करता, इस साधन के प्रति सजग नहीं है, सतर्क नहीं है, चिंतन नहीं है जिसका, उसका क्या हो सकता है? आदरणीय भगवत जनों, भगवत प्रेमियों, आज हम जिस विषय को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं, आज का हमारा विषय यही है कि इस साधन के रहते रहते हमको वास्तव में प्राप्त क्या करना है, इस साधन का सही उपयोग क्या है। क्योंकि मनुष्य को लगता है कि यह जीवन मिल गया है तो इस जीवन में रहते रहते इस जीवन के सारे भोगों को भोग लेना चाहिए, चाहे वह स्त्री सुख हो या फिर पद प्रतिष्ठा का सुख हो या धन बल का सुख हो, राज्य ऐश्वर्य का सुख हो, कोई भी किसी भी प्रकार का सुख हो, उस भोग ऐश्वर्य को भोग लिया जाए, उसका ऐसा मानना है। किंतु संत महापुरुषों का, सद्गुरुओं का चिंतन इससे बिल्कुल भिन्न है। वो कहते हैं यह साधन इस भौतिक जगत के लिए नहीं दिया गया है। यह जो जीवन मिला है, ये मिला क्यों? सर्वत्र संतों ने, सद्गुरुओं ने, महापुरुषों ने कहा कि शरीर को प्राप्त करने का एक ही कारण है। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्मानो जना। ईशावास्योपनिषद के मंत्र संख्या 3 में यह बात कही गई है कि असुर्या नाम ते लोका, वे लोग जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित हैं, जो लोग इस जीवन को प्राप्त करने के बाद अपने आप को सद्गति के मार्ग से विमुख कर दुर्गति के मार्ग का चयन करते हैं, अपने आप को सद्गति की तरफ अग्रसर नहीं करते, वे लोग मृत्यु के उपरांत उन्हीं भयानक लहूलुहान कर्मों में, योनियों में भटकने के लिए विवश हो जाते हैं। यह ईशावास्योपनिषद का यह संदेश है, यह मत है। सर्वत्र संतों ने, महापुरुषों ने समझाया। जब नचिकेता के पिता ने
उन्हें कहा हम तुम्हें मृत्यु को देते हैं। तो नचिकेता वहां पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि मृत्यु को देकर मेरे पिता ऐसा कौन सा साधन है, कौन सा कार्य है पूर्ण करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने कभी भी निम्न कर्म को नहीं किया है। मैं बहुत से शिष्यों के प्रथम श्रेणी के आचरण पर आया हूं और बहुत से शिष्यों में मैं मध्यम श्रेणी के आचरण पर आया हूं। कभी भी मैंने हीन या निम्न कर्म नहीं किया, क्योंकि हीन कर्म करने वाला, निम्न कर्म करने वाला नारकीय पुरुष होता है। वह यम के पास में आता है, वह 84 लाख योनियों का दंड का भागी होता है। ये बात जो है नचिकेता को विदित है। नचिकेता अभी बालक हैं, किंतु उनका चिंतन प्रखर है। उनकी सोच जो है प्रौढ़ है। बालक होकर के भी वे बालक नहीं हैं। उनके चिंतन में जो है ईश्वर की प्राप्ति की ललक है। वो ईश्वर को पाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं और उन्होंने खोज किया। वे समय के पूर्ण गुरु के पास, यम के पास गए। यम का अर्थ होता है, एक यम का अर्थ यमराज भी होता है, किंतु एक यम का अर्थ होता है जिसने स्वयं को बस में कर रखा है, जो अपने आप को अपने अधीन किया हुआ है, जिसका मन इंद्रियां जिसके बस में हैं, जो आत्मवेदता है, जो आत्मा को जानता है, उसके पास नचिकेता गए। और नचिकेता ने जाकर उनसे उस ब्रह्म विद्या को, उस महान ज्ञान को प्राप्त किया। जब ध्रुव अशांत हुए, अपनी विमाता के कारण जब विचलित हुए, तो उनकी माता सुनीति ने कहा, पुत्र, पिता की गोद में बैठने की अभिलाषा क्यों रखते हो? क्योंकि हम सब के पिता तो परम पिता परमेश्वर हैं, हमें उनकी गोद में बैठना चाहिए। नन्हा बालक, 5 वर्ष का बालक ध्रुव अपने घर का त्याग करते हैं और मार्ग में उन्हें संत स्वरूप देवर्षि नारद जी मिलते हैं और नारद जी से उन्होंने ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं और वे परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठते हैं। नन्हा बालक भक्त प्रहलाद, इन्होंने अपने चिंतन में ईश्वर को पाया और ईश्वर को आत्मसात करने के बाद इन्होंने दानवों के समग्र साम्राज्य में भक्ति की अलख जगा दी और भक्ति की इस अविरल अलख में कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर पाया। भक्त प्रहलाद ने यह सब सिद्ध कर दिखाया कि कितनी ही भयानक दानवता क्यों न हो, असुरता अपने चरम पर क्यों न हो, सर्वत्र भोग ऐश्वर्य का नग्न नृत्य क्यों न हो रहा हो, ऐसे समय में भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि ईश्वर को देने वाले जो संत सतगुरु हैं, जो महापुरुष हैं, वे साक्षात परा विद्या के स्वरूप ही होते हैं। क्योंकि इन्हें प्रदान करने वाले, चाहे प्रभु श्री राम के जीवन में गुरु वशिष्ठ आए हों या प्रभु श्री कृष्ण के जीवन में जो है महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ हो, या योगानंद जी के जीवन में युक्तेश्वर गिरी महाराज का आगमन हो, या विवेकानंद जी के जीवन में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का आगमन हो, इन समय के संतों ने, महापुरुषों ने अपने शिष्यों को उबार लिया, उनकी जिज्ञासा का शमन किया, उनको वह अविरल ज्ञान स्रोत प्रदान किया। आदरणीय भगवत प्रेमियों, आज का हमारा विषय यही है कि परा विद्या, ये जिन जिन का हम नाम गिनवा रहे हैं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, योगानंद, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, तोतापुरी जी महाराज, महात्मा बुद्ध जी,
भक्तिमती माँ मीरा, माँ सुजाता इत्यादि जितनी भी महान विभूतियां हुई, उनके बारे में एक बात कही गई है कि वास्तव में जब ये इस धराधाम पर आए तो आने के पश्चात इन्होंने ऊर्ध्व की तरफ चल पड़े। इनकी ऊर्जा का स्रोत अधोगामी नहीं, ये ऊर्ध्वगामी की तरफ थे और इन्होंने समग्र मानव मात्र को संदेश दिया कि आप सभी लोग अधोगामी ना होकर अपने आप को ऊर्ध्व की तरफ ले चलें, ऊर्ध्वगामी हों। परम पूजनीय, परम वंदनीय हमारी गुरु माँ आशुतोषाम्बरी प्रायः अपने सत्संग विचारों में एक बात कहा करती थी कि आप सभी लोगों को जो ध्यान का जो परम बिंदु है, जो आज्ञा चक्र है, जहां पर ध्यान स्थिर किया जाता है, जहां पर मार्ग है और उस मार्ग को सुषुम्ना मार्ग का आलंबन करते हुए सहस्रार उस ब्रह्मरंध्र तक जो है कि अपने आप को ले जाया जाता है, उस मार्ग से ऊपर की तरफ ही यात्रा क्यों नहीं करते? आप लोगों को निम्नगामी होने के लिए यह जीवन नहीं मिला है। हमारी गुरु माँ अक्सर कहा करती थी कि हमेशा इस सहस्रार से, आज्ञा चक्र के मार्ग से होते हुए सहस्रार से ब्रह्म तक की यात्रा को तय करिए। यहाँ से नीचे जाने का कोई मार्ग नहीं है। नीचे जाने का अर्थ है कि संसार में भटकना, अवसाद को प्राप्त होना, दुख कष्ट को प्राप्त हो जाना, क्योंकि गुरु वास्तव में वही सच्चे मसीहा और वही सच्चे समाधान कर्ता होते हैं। हमारे गुरुदेव ने हमें समझाया, उन्होंने बताया, अद्वैत तारकोपनिषद में भी यह सिद्धांत दिया गया है। अद्वैत तारकोपनिषद में कहा गया है कि मूर्त और अमूर्त दो स्वरूप की उपासना की गई है। मूर्त का अर्थ मूर्ति नहीं होता, प्रतिमा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि मूर्ति बना लिया या प्रतिमा बना लिया, उसकी पूजा आरंभ कर दिया, नहीं। मूर्त स्वरूप का मतलब हुआ साकार स्वरूप। जब ये महान विभूतियां साकार स्वरूप में इस धराधाम पर आई तो यह इनका मूर्त स्वरूप था, किंतु यह मूर्त स्वरूप होते हुए भी ये निराकार स्वरूप ही थे। जिस प्रकार से सूर्य उदित होते समय मूर्त स्वरूप में दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है कि एक गोलाकार पिंड की तरह दहकता हुआ कोई चला आ रहा है, कोई पुंज चला आ रहा है। देखते ही देखते वह पुंज अपने रश्मियों के द्वारा पूरे संसार पर आधिपत्य स्थापित करता है और अपनी प्रखरता के साथ साथ वह समग्र मानव मात्र को अपनी रश्मियों से जो है अभिसिंचित करते हुए पूरी सृष्टि को प्रकाश और ऊर्जा से भर देता है। उसका आरंभ कहां से था? आरंभ था उदित होते हुए एक लाल आकार का, एक गोलाकार का एक प्रकाशीय पुंज, साकार स्वरूप दिखाई दिया। किंतु उसने अपने उस रश्मियों के द्वारा जो परिचय दिया, उससे समाज ने, संसार ने जाना कि यह सूर्य है, सूर्य में तपिश है, प्रकाश है। यह सूर्य हम सभी को ऊर्जा, प्रकाश, शक्ति इत्यादि का कारण बनकर हमारे लिए आया है, जीवन दाता है हमारा। उसी तरीके से भगवत प्रेमियों, हमारे जीवन में जो साकार स्वरूप अर्थात मूर्त स्वरूप में जो आते हैं, उनको संत कहा गया, सद्गुरु कहा गया। वास्तव में जो संत होते हैं, सद्गुरु होते हैं, वे ही परा विद्या होते हैं और कोई नहीं होता। जिस परा विद्या के बारे में चारों वेदों में, 18 पुराणों में, 108 उपनिषदों में जिसकी चर्चा की गई है, वास्तव में वह परा विद्या साकार स्वरूप में होकर इस धराधाम पर
अपने आप को प्रकट करती है। उसी परा विद्या को कहीं पर राधा कहकर संबोधित किया गया तो कहीं मीरा कहकर संबोधित किया गया। उसी परा विद्या को गार्गी, मैत्रेयी, उसी परा विद्या को लोपामुद्रा, उसी परा विद्या को सीता, सावित्री कहा गया। उसी परा विद्या को शक्ति कहा गया। उसी परा विद्या को दुर्गा, काली, भवानी कहकर संबोधित किया गया। उसी परा विद्या को राम, कृष्ण, गोविंद, उसी परा विद्या को रामकृष्ण परमहंस, योगानंद, विवेकानंद इत्यादि नाम दिए गए। वो किसी और को नहीं, वो परा विद्या के ही नाम है। परा विद्या जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एको हम बहुत श्याम, मैं एक होते हुए भी अनेक स्वरूपों में प्रकट होता हूं, सो वह परा विद्या का ही यह उद्घोष है। उस परा विद्या ने अपने आप को यह कहा कि मैं ही मूर्त स्वरूप में मानव मात्र के समक्ष प्रकट होती हूं, अवतरित होती हूं। वो परा विद्या ही है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, यह सिद्धांत दिया हुआ है अद्वैत तारको उपनिषद के अंदर। अद्वैत तारको उपनिषद में ऋषि कहते हैं गुरुरेव परम ब्रह्म, गुरुरेव परागति ही। गुरु ही परम ब्रह्म है। गुरु जो है साकार स्वरूप, मूर्त स्वरूप में जो हमारे समक्ष विद्यमान है, आसनस्थ हैं, हमारे समक्ष जो बैठे हुए हैं साकार स्वरूप में, वे गुरु ही परम ब्रह्म है। और उस गुरु के बारे में कहा गया है वे गुरु ही परागति हैं, वो गुरुदेव ही परम गति है। आपका होगा क्या ये गुरुदेव ही जानते हैं, गुरु को ही पता है, और कोई नहीं बता सकता। इसका उत्तर शास्त्र ग्रंथ भी नहीं दे सकते हैं। ये प्रश्न जो है बड़ा गंभीर है कि हमारी गति क्या होगी। वास्तव में हमारी जो गति होगी, उस हमारी गति का जो परिणाम है वो गुरु को पता है। इसीलिए उन्हें त्रिकालज्ञ, तीनों कालों से परे, त्रिकालातीत कहा गया। तभी तो वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम के जीवन से पहले ही, आगमन से पूर्व ही, उन्होंने वाल्मीकि जी ने इस रामायण नामक महाकाव्य की रचना कर दी थी। महर्षि वाल्मीकि जी ने इस महान काव्य की रचना प्रभु के आगमन से पूर्व ही कर दिया था। लौकुश के जन्म से पहले ही उन्होंने समग्र गाथा का चित्रण कर दिया था। और इसका प्रमाण भी मिलता है कि लौकुश ने बात स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रभु श्री राम के अयोध्या राज तिलक तक का सोपान तो उन्होंने पढ़ा था, आगे का उनके गुरुदेव ने उन्हें भी नहीं बताया था। कारण है इसके पीछे, सब कुछ जानने वाले मूर्त स्वरूप में, साकार स्वरूप में बैठे हुए सद्गुरु सब कुछ जानते हैं। और सब कुछ जानते हुए भी वे सृष्टि के नियमों को ताक पर नहीं रखते, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बात कहा है, और जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। वो कहते हैं कि मैं साकार स्वरूप में जब धराधाम पर अवतरित होता हूं तो ये सभी जो मानव हैं साकार स्वरूप में, इनके जैसा बनकर आने के कारण ये मुझे अपने जैसा समझने लग जाते हैं, जबकि यह नहीं, सत्य यह नहीं है। और जानन्ति माम मूढ़ा, वे अज्ञानी लोग, मूढ़ बुद्धि के लोग मुझे, मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त भूत प्राणियों का परमेश्वर हूं, ईश्वर हूं। यही बात भगवान श्री राम ने भी कहा है। भगवान श्री राम कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
ये जो ईश्वर हैं उन्हीं का यह जीव सनातन अंश है। सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सभी मुझे प्रिय है, सभी को मैंने ही बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है। ये प्रभु ने इस बात को कहा है। यहां तक नीतिमान चाणक्य जी अपने समय के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं। इन्होंने भी अपने आप को, अपने समग्र शिष्यों को यह पराविद्या का ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने अपने शिष्यों से यह समस्त रहस्य साझा किया, समझाया, बताया। उन्होंने कहा तभी तो भगवान श्री राम जो चाहते गए वह होता चला गया, उसमें कोई रुकावट नहीं उत्पन्न हुई। प्रभु श्री कृष्ण ने जो चाहा वही हुआ। दुर्योधन ने, शकुनी इत्यादि, कंस जैसे, जरासंध जैसे दुराचारियों ने जो चाहा वह नहीं हुआ। भगवत प्रेमियों, आज वर्तमान में 3 महाशक्तियों का समावेश इस धराधाम पर हुआ है। पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी साकार स्वरूप में जब उन्होंने इस सृष्टि के नवसृजन का बीड़ा उठाया, नवसृजन को ठाना, तो उन्होंने इस ज्ञान को, इस पराविद्या को मुक्त स्वरूप में बांटा। इस पराविद्या को मुक्त स्वरूप में बांटते समय उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जहां तक जा सकते हो जाओ, इस पराविद्या का उपदेश करो, लोगों को सत्संग सुनाओ, उनको ज्ञान दो, क्योंकि सृष्टि में सर्वप्रथम ज्ञान का बीज लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह ज्ञान रूपी सूर्य अस्त हो चुका है। इसके प्रकाश से पहले सृष्टि को प्रकाशित करना है। पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने समग्र सृष्टि में, संसार में ज्ञान के बीज लगाए। सर्वत्र ज्ञान का प्रचार हुआ। ज्ञान के प्रचार प्रसार के साथ महाराज जी ने स्वयं को बांटा। पूरे संसार ने, जितने जनों ने इस ज्ञान को पाया, उन सभी तक महाराज जी ही तो गए। उन सभी लोगों ने महाराज जी को ही तो पाया। अर्थात पराविद्या की प्राप्ति क्या है? आपने अपने जीवन में गुरु को प्राप्त किया। गुरु अर्थात पराविद्या, साकार स्वरूप में वे गुरुदेव ही तो पराविद्या हैं, उन्हीं को तो प्राप्त किया। दूसरे स्वरूप में गुरु मां महासुतोषाम्बरी, क्योंकि जहां सृष्टि 2012 में प्रलय के मंच पर खड़ी थी, प्रलय के तट पर खड़ी थी, वहीं पर सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने समग्र प्रलय को अपने ऊपर थाम लिया, अपने ऊपर लिया और लेकर वे समाधि में चले गए। आगे के कर्म के लिए उसी महाशक्ति ने, उसी पराशक्ति पराविद्या ने अपने द्वितीय स्वरूप को धारण किया। उस द्वितीय स्वरूप में गुरु मां आशुतोषाम्बरी के स्वरूप में आई। यह भी उनका दूसरा स्वरूप था। ये पराविद्या ही तो है। इस पराविद्या स्वरूप में आकर मां ने संन्यास को, योग को, अष्टांग योग को साधवाया, साधनाएं करवाई। जब से मां ने विगत 1 दशक, 11 साल होने जा रहे हैं अब, तब से लेकर के मां आई और आकर मां ने अनवरत साधना करवाई। जो ज्ञान के बीज प्ररोपित किए गए थे, उन बीजों को मां ने जो है वृक्ष रूप में तैयार किया। वे वृक्ष हुए ताकि उसमें फल और पुष्प लगे। जब उसमें पुष्प और फल लगेंगे तब जाकर के उस पुष्प और फल से यह समग्र संसार लाभान्वित होगा, समग्र संसार अभिसिंचित होगा। तभी तो इसकी महती आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूर्ण करने का कार्य मां ने अपने द्वितीय स्वरूप में इस कार्य को किया। मां ने इस सृष्टि से लोप हो चुके संन्यास को, लोप हो चुके संस्कार को, समग्र सृष्टि से समाप्त हो चुके ध्यान, धारणा, योग
समाधि को माँ ने प्रदान किया। इस सृष्टि को पुनः गौरवान्वित किया माँ ने अपने समग्र सामर्थ्य शक्ति के साथ। इस धराधाम को पुनः प्रकाश प्रदान करने के बाद माँ गहन समाधि में चली गई। माँ के समाधि में जाने का कारण क्या था? माँ के समाधि में जाने का कारण यह था कि माँ समाधि में जाकर जो समाधि का जो परम रहस्य है, जिससे आज समाज अनभिज्ञ है, जिसको समाज ने वर्षों पूर्व खो दिया है, उसको माँ पुनः इस समाज को देना चाहती हैं, देने जा रही हैं। क्योंकि ये समग्र सृष्टि, सारा संसार मन बुद्धि तक सिमट कर रह गया। और मां जानती हैं कि इस मन बुद्धि का, इस हृदय ग्रंथि का भेदन बिना समाधि में गए नहीं हो सकता है। दो पर्याय हैं, या तो योग्य शिष्य होगा तो अपनी साधना की अविरल धारा के द्वारा अपने इस हृदय ग्रंथि को भेद देगा। क्योंकि जब हृदय ग्रंथि का जब भेदन होता है तो उसके मैं का, मेरेपन का, अहंकार का, मन बुद्धि का, चित्त का नाश होता है, उसके सूक्ष्म संस्कारों का नाश होता है। जब ये संस्कार खत्म होते हैं, जब ये समग्र संस्कार समाप्त होते हैं, तो इन संस्कारों के समाप्त होने के पश्चात परम प्रकाश का आविर्भाव होता है। धराधाम पर परम प्रकाश अपने समग्र रूप में प्रकट होता है। या तो फिर समय के पूर्ण गुरु जो सद्गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने आप को समाधि में ले जाते हैं और समाधि में ले जाकर उस निर्बीज की स्थिति में ले जाकर जो बीज हैं, जो भी कालिमा के घोर अज्ञान अंधकार के अवशेष हैं, उन समग्र अवशेषों को वह मूलतः समाप्त करते हैं, उसका नाश करते हैं। उसके नाश करने के लिए संतों को, सद्गुरुओं को, महापुरुषों को समाधि में जाना होता है। वे समाधि में जाते हैं और इस कार्य को संपन्न करते हैं। और तृतीय स्वरूप में उनको रहना भी है। परम पूज्य सर्वश्री बाबा आशुतोषांबर महाराज जी संसार का जो नवीनीकरण है, प्रकाश का कारण है, वह तभी हो सकता है कि कोई न कोई महाशक्ति इस धराधाम पर सदैव रहती है। क्योंकि सूर्य एक बार अगर अस्ताचल को चला जाता है तो एक बार अस्ताचल में जाने के बाद ये रात्रि इतनी भयावह हो जाती है, और इस भयावह रात्रि के भय को समाप्त करने के लिए पुनः सूर्य को उदित होना पड़ता है। तनिक विचार करके देखिए, 2 दिन 4 दिन तक अगर यह सूर्य उदित ना हो तो फिर ये संसार तो जो है त्राही त्राही कर उठेगा, समाप्ति की कागार पर बढ़ चलेगा। इसीलिए तो कहा गया है, अध्यात्म जगत के पुरोधाओं ने कहा कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कि संसार में आग लगी हुई है और उस अग्नि के समन को शांत करने के लिए जो है संत सद्गुरु साकार स्वरूप में, मूर्त स्वरूप में हमेशा इस संसार में रहते हैं। अब प्रश्न उत्पन्न हुआ कि आग कौन सी लगी है? आग लगी है विषय विकारों की, कुसंस्कारों की, कुप्रवृत्तियों की, दोषों की, दुराचारों की, विषय वासनाओं की। ये आग ही तो है, अग्नि ही तो है। इस अग्नि से बचाने के लिए तृतीय स्वरूप में गुरुवर सर्वश्री बाबा आशुतोषांबर महाराज जी इस धराधाम पर विद्यमान है। क्योंकि यह नियम है संसार का, इस जगत का, इस सृष्टि का यह नियम है कि कोई ना कोई महाशक्ति इस धराधाम पर सदैव रहती है। तभी तो अद्वैतार्कोपनिषद का यह मत है, गुरुरेव परम ब्रह्म, गुरु ही तो परम ब्रह्म है।
गुरुरेव परा गति, गुरु ही तो परम गति है। गुरुरेव परा विद्या, ये जो परा विद्या है, जिसको जानने का नाम आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, जिसको प्राप्त करने के लिए हमें ये जीवन मिला है, वह परा विद्या गुरु ही तो है। क्योंकि जिस निराकार स्वरूप का हम बातें करते हैं, जिस प्रकाश स्वरूप ईश्वर का हम चिंतन करते हैं, उस स्वरूप को हम ऐसे प्राप्त कर ही नहीं सकते। क्योंकि जहां पर हमारा बस नहीं है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं हाथ उठा करके आकाश को पकड़ लूंगा, तो आकाश कोई स्थूल पदार्थ नहीं है कि जो आकाश को कोई पकड़ लेगा। कोई यह सोचे कि मैं जो है अपने सामर्थ्य को इकट्ठा करके वायु को अपनी मुट्ठी में बांध लूंगा, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि वायु कोई साकार स्वरूप नहीं है। यदि कोई यह कहे कि मैं सूर्य को अपने वश में कर लूंगा, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य साकार स्वरूप में जो दिखाई देता है वह दहकता हुआ प्रकाश का पुंज है। उस तक पहुंचने के लिए उसके नियम का पालन करना होगा। अब उसका नियम क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। आप साकार स्वरूप में आए हुए सदगुरु को तो पहचान नहीं पाते हैं और उपासना करते हैं निराकार स्वरूप की। जिस निराकार स्वरूप की आप उपासना कर रहे हैं, वह निराकार स्वरूप अर्थात वो जो परम प्रकाश है, वह ऐसे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी प्राप्ति का सिद्धांत, उसकी प्राप्ति का जो नियम है, वह उनका अपना नियम है। तभी तो उन्होंने कहा, वेदों में, शास्त्र ग्रंथों में कहा गया, महाजनों एन गत स्वपंथा, श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग से गए उस मार्ग का आलंबन कीजिए, उस मार्ग को आप आश्रय बनाइए, अपना अधिकार बनाइए उस मार्ग के द्वारा। अगर आप सही मायने में उस प्रकाश को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस मार्ग पर चलिए जिस मार्ग से वह प्राप्त होगा। आप जप में, तप में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, मंत्र जाप में और तथाकथित बिना प्रमाण के, बिना पहचान के गुरु की उपासना और पूजन में लगे हुए हैं, तो इनसे वह मिलने वाला नहीं है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया, गुरु रेव परा विद्या, आपको गुरु की पहचान होनी चाहिए। जो गुरु साक्षात परा विद्या है, उनकी पहचान होनी चाहिए। जब आपको उनकी पहचान होगी, तभी तो आप जान पाएंगे, तभी तो आप समझ पाएंगे कि वास्तव में इस परा विद्या के जो ज्ञाता है वह है कौन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 34वें मंत्र में कहा है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तुम उस परा विद्या को प्राप्त करने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ, सदगुरु के पास जाओ, जो तुम्हें उस विद्या को प्रदान करने का सामर्थ्य रखता हो, तुम्हें तत्क्षण वो विद्या प्रदान कर देने की क्षमता रखता हो, उसके पास जाओ। इसीलिए तो कहा गया, गुरु रेव परायण, गुरु ही परायण है, दूसरा कोई आयन नहीं है, गुरु ही परम आयन है। अंतिम अवधि गुरु ही है, किंतु गुरु भी जो हैं, जिनको हम अवधि बता रहे हैं, वे गुरु साकार स्वरूप में जो हैं वो परा विद्या हैं, और उनकी पहचान यह है कि वह स्वयं को देने आए हैं। गुरुवर मां आशुतोष शांबरी अक्सर वो एक बात कहा करती थी। बाबा जी, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, आशुतोष शांबर महाराज जी भी यही कहते हैं कि मेरा सर्वस्व ज्ञान है, मेरा सर्वस्व ज्ञान है, मैं इस ज्ञान को देने आया हूं, मैं इस परा विद्या को देने आया हूं। यदि मुझसे कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो मुझसे मुझको मांग लो। मुझसे मुझको मांग लेने का मतलब यह है कि मुझसे उस ज्ञान की अर्थात उस परा विद्या को मांग लो। वो परा विद्या कोई और नहीं है, वो परा विद्या मैं ही हूं। साकार स्वरूप में मेरे ही स्वरूप का दूसरा आयाम है कि वह परा विद्या है। आदरणीय भगवत जनों, भगवत श्रद्धालुओं, जिस परा विद्या की चर्चा हम आज कर रहे हैं, ये परा विद्या भौतिक जगत के किसी भी सुख
साधन, व्यवस्था, अवस्था, स्थिति, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान इससे प्राप्त नहीं हो सकता है। यह मार्ग ही नहीं है, यह तरीका ही नहीं है। मार्ग एक है, विधि भी एक है, तरीका भी एक है, देने वाला भी वो एक ही है। और जो देने वाला सक्षम है, जो बैठा है, उसको प्राप्त करने का तरीका 2, 4, 10 नहीं है। उसको प्राप्त करने का जो विधि है, जो शाश्वत नियम है, वो नियम भी एक ही है। वो नियम कभी बदलता नहीं है, वो सृष्टि के आदि से चला आ रहा है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने अपना प्रमाण देते हुए कहा, आदि सच, वो आदि में भी वही था। युगादि सच, हर युगों में वही सच था। है भी सच और आज भी वही सच है। नानक उसी भी सच। श्री गुरु नानक देव महाराज कहते हैं, मैं भी उसी सच को देने आया हूं, कोई और सच नहीं। मेरे देने का जो तरीका है वो एक ही मार्ग तो है। अतः आदरणीय जनों, भगवत श्रद्धालुओं, गुरु ही पराविद्या है। इस पराविद्या को प्राप्त करने का मार्ग, शाश्वत नियम एक ही है, वह तरीका एक ही है। उस तरीके से जब आप चलेंगे तब जा करके आप उस परम गुरु के सानिध्य को प्राप्त हो पाएंगे, और उसके सानिध्य को प्राप्त होने के बाद उस पराविद्या को आप आत्मसात कर पाएंगे।